हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पीरियड से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं महिलाओं को हर महीने फेस करनी पड़ती है। पीरियड्स में क्लॉट्स आना या हेवी पीरियड्स जाना ये किसी भी एज में हो सकता है। आप अगर टीनेजर हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपकी बढ़ती हुई उम्र है, इनफर्टिलिटी है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यानी अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो ये परेशानी कभी ना कभी महिलाओं को ज़रूर परेशान करती है। पीरियड्स एक ऐसी बात है जिस पे खुलकर बातें की ही नहीं जाती हैं। महिलाएं इन चीज़ों को कभी भी किसी से भी डिस्कस नहीं करती हैं, इसीलिए उनको सभी चीज़ों की जानकारी भी नहीं मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स नॉर्मल या एबनॉर्मल, या फिर पीरियड्स में कुछ ऐसे संकेत जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत खतरनाक हैं, आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत टाइम से इसकी जांच करानी चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि बहुत पीरियड्स आने की वजह से बच्चेदानी खराब हो गई और बच्चेदानी को निकलवा दिया गया या फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया। तो ऐसा कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप एक फीमेल हैं और आपको पीरियड्स आते हैं, या फिर आप हस्बैंड हैं और आपके पार्टनर को ऐसी कोई परेशानी है कि उनको पीरियड्स में बहुत हैवी क्लॉट्स आते हैं, बहुत हैवी पीरियड्स जाते हैं, तो ये क्यों होता है और इससे निजात पाने के लिए क्या आपको करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, पीरियड्स आना एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि रिलेट करता है माँ बनने से। जिन महिलाओं को पीरियड्स आते हैं वही माँ बन सकती हैं। पीरियड्स जब आपको आते हैं तो पीरियड्स में एक सामान्य रूप से क्लॉटिंग होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चेदानी के अंदर बच्चेदानी का जो परत होता है, आंतरिक परत, वो हर महीने बनती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये आपके गर्भधारण के प्रोसेस को सफल करने के लिए बनती हैं। लेकिन जब आपको गर्भधारण नहीं होता है जिस महीने, ये परत अपने आप ही झड़ जाती है, पीरियड्स में बाहर निकलती है, तो सामान्य रूप से हल्की फुल्की सी क्लॉटिंग उस समय आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन तब अगर जब ये क्लॉटिंग काफ़ी हैवी होने लगे, अंगूर की साइज़ का होने लग जाए, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो जाने लगे, साथ साथ आपको क्लॉटिंग भी हो रही है, साथ ही साथ फीवर भी हो रहा है फ्रेंड्स, और आपको काफ़ी पेन भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये दर्शाता है कि या तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड हो सकती है, आपको पीसीओडी या पीसीओएस भी हो सकता है, साथ ही साथ बार बार फाइब्रॉइड्स का बनना यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की परत सही ना बनना, बहुत ज़्यादा थिक बनना, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको हैवी क्लॉटिंग सकती है। कई बार क्लॉट्स जो हैं वो आपके इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती हैं, जो कि इंटरनल आपके बच्चेदानी तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आपको इस तरह की हैवी क्लॉटिंग्स आने लगे, बहुत पीरियड्स जाने लगे, तो देखिए, क्लॉट्स बनना एक नेचुरल प्रोसेस तो है ही बॉडी का। कहीं पे भी आपको कट लगता है तो फिर ब्लड को रोकने के लिए एक क्लॉट बनता है, जो खून में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो इसको बनाते हैं, ताकि फ्रेंड्स खून का बहाव तेज ना हो सके, कंटिन्यू ना बहे, नहीं तो कई सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, जाने जा सकती हैं, खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। इसलिए वो क्लॉटिंग्स हल्की फुल्की बनती है, जिसकी वजह से खून के थक्के बनते हैं और वो ब्लड वहीं पे सेपरेट हो जाता है। उसको एक्सपोज करने का, एक्सपोजर का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, तो ये नेचुरल होता है। लेकिन जब खून तेजी से बहना स्टार्ट हो जाए, क्लॉटिंग के साथ बहना स्टार्ट हो जाए, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से मिल करके मेडिसिन और ज़रूरी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माँ बनने में भी आपके रुकावट पैदा कर सकती हैं। अब दूसरी बात, जब ऐसी कोई परेशानी आपको होती है तो आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन अगर भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बनता है तो ये हेमोग्लोबिन में जो है चेंज होता है, और साथ ही साथ आपके ब्लड का लेवल सही रखता है। इसीलिए उसी वक्त से जब आपको इस तरह की हेवी ब्लीडिंग हो, आपको हरे साग वाले पत्तेदार जितनी भी भाजी होती है, सब्जी होती है, वो खानी चाहिए। इसमें आयरन के बहुत रिच सोर्सेस होते हैं, और ये आपके शरीर में जो खून की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अनार के सेवन से भी आपके शरीर में जो ब्लड का बैलेंस है वो
अच्छा हो जाता है। तो अनार के अंदर भी हाई रिसोर्सेस ऑफ आयरन होता है, अनार का सेवन भी आपको करना है। इसके अलावा बीट रूट, चुकंदर, आपने नाम सुना होगा, बीट रूट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप बीट रूट काट के खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा, जिससे स्टमक संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके हीमोग्लोबिन या आयरन की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बीट रूट की जूस लेना दिन में एक बार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी ना आए, इसके लिए फल फ्रूट्स का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देती है, इसलिए फ्रूट्स का भी सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है और गर्मी की वजह से आपको पीरियड्स में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अच्छे से पानी पीना ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं पानी पीने में कमी कर रही हैं, तो पानी को अच्छे से पीना ज़रूरी है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, शरीर में ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि आप सौंफ का पानी ले सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं वो सारा आप खा या पी सकती हैं, जैसे कि नारियल पानी का सेवन आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो गर्मी है, हीट है बॉडी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर से मिलूंगी। थैंक यू।